का शुक्रिया जिन्होंने हमें हमारी बात रखने का समय दिया, मौका दिया। आप सभी का धन्यवाद। मेरा नाम साहिल है। मैं दुनिया नाम से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाता हूँ। पंजाब में हम काम करते हैं और पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट पावर में आई है तो प्रेस पर हमले, प्रेस की आज़ादी पर हमले बहुत ज़्यादा तेज़ हुए हैं और वो सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक कमेटी का गठन किया है जिसका नाम है प्रेस दी आज़ादी बहाल करो संघर्ष कमेटी। प्रेस की आज़ादी बहाल करवाने के लिए एक संघर्ष समिति हमने पंजाब में बनाई है। तो दो तीन बातें मैं पंजाब के संदर्भ में आपके सामने रखना चाहता हूँ। उससे पहले जो प्रेस क्लब की या और संगठनों की जो बात है, डीपीडीपी एक्ट के बारे में, आईटी रूल्स के बारे में जो भी आपकी चिंताएं हैं, हमारी भी वही चिंताएं हैं और हम इस बात पे एक यूनाइटेड स्ट्रगल लड़ने के लिए आपके बिल्कुल साथ हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट एक बिल्कुल नया ट्रेंड जो लेके आ रही है कि जो तस्वीरें हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यूज़ करते हैं, मान लीजिए भगवंत मान मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के पेज पे, फेसबुक पेज पे या कहीं और अगर उनकी कोई तस्वीर डाली जाती है, विधानसभा की कोई तस्वीर है, किसी ऑपोजिशन लीडर की कोई तस्वीर है, अगर हम वो अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर यूज़ करते हैं तो आम आदमी पार्टी अपने फेसबुक पेज से हमें कॉपीराइट भेजती है और वो कॉपीराइट माना जाता है और हमारी पोस्ट जो है स्ट्रक डाउन कर दी जाती है। तो ये एक तरीके का डिजिटल हुलिगनिज्म जो है वो आम आदमी पार्टी जो है लेकर आ रही है। उसके अलावा FIRs हो रही हैं। RTI एक एक्टिविस्ट है मानिक गोयल जी, उन्होंने एक RTI डाला कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जापान गए हुए हैं तो उनकी गैर मौजूदगी में उनका हेलीकॉप्टर कौन यूज़ कर रहा है, क्योंकि रडार के डाटा में आ रहा है कि हेलीकॉप्टर तो यूज़ हो रहा है। तो इस एक RTI की वजह से 9 पत्रकारों प्लस उस RTI एक्टिविस्ट पर जो है FIR दर्ज किया गया, सिर्फ ये सवाल पूछने पे कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कौन यूज़ कर रहा है। इस तरीके का जो है FIRs हो रही हैं। इसके अलावा जो पत्रकार, जो इंस्टीट्यूशन, जो अखबार गवर्नमेंट की बात नहीं करते या एक आध भी ऐसी खबर कर देता है जिसमें वो अरविंद केजरीवाल को या भगवंत मान को क्रिटिसाइज करते हैं, उनसे गवर्नमेंट एड्स ली जाती है। अजीत, आप सब जानते हैं, अजीत पंजाब का एक बहुत पुराना, बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उनके साथ भी ऐसा हुआ। पंजाब केसरी ग्रुप के बारे में आप जानते होंगे, 20 जनवरी को इसी साल सुबह सुबह पुलिस जाती है और उनकी प्रेस को रोक देती है, उनकी प्रिंटिंग को रोक देती है और जो गाड़ियां जो सर्कुलेट करने लेके गई होती हैं अखबारों को, पंजाब केसरी, जगबानी अखबार को, उन गाड़ियों को भी रास्तों में घेर घेर कर रोका जाता है कि ये अखबार आज नहीं जाएगा और उस दिन वो हुआ। इसके अलावा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, मनिंदर जी सिद्धू हैं, उनका 6 बार पेज बंद कर दिया गया। कभी उनका लोक आवाज टीवी नाम से उनका चैनल है वो बंद कर देते हैं, फिर वो अपनी पर्सनल आईडी चलाते हैं वो भी बंद कर देते हैं। तो दोनों तरीकों से कि आम आदमी पार्टी अपने फेसबुक पेज से भी स्ट्राइक भेजती है। मैं आपको ये स्क्रीनशॉट्स भी दिखा सकता हूं जिसमें ये लिखा है कॉपी रिपोर्टर नेम आम आदमी पार्टी पंजाब, और इस तरीके से बंद कर देते हैं। जस गरेवाल है RMB टेलीविजन से, 1.4 मिलियन फॉलोअर का पेज है, वो बंद कर दिया जाता है और एक हफ्ते से लगातार पता चल रहा होता है पेज पे कि स्ट्राइक्स आ रही हैं और आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल पेज से आ रही हैं, उनका बंद कर। रतनदीप धालीवाल है, उन्होंने टॉक विद रतन नाम से पेज चलाते हैं, वो भी बंद कर देता है, लगभग 3 लाख फॉलोअर्स। और मनिंदर जी सिद्धू जी ने बात की 6 बार, कोई पेज पे 9 लाख फॉलोअर हैं, कोई पेज पे 3 लाख फॉलोअर हैं। तो इस तरीके से लगातार जो है वो उनकी जुबानबंदी जो लगातार की जा रही है। और इसके लिए जो आम आदमी पार्टी, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वो खुद भी ट्रायल डालते हैं और IT एक्ट की भी यूज़ किया जाता है कि गवर्नमेंट, फिर चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, वो IT एक्ट का जो है वो आर्टिकल 79(3)(b) का यूज़ करके, IT एक्ट 2079(3)(b) का यूज़ करके जो है पूरे के पूरे पेज को जो है स्ट्रक डाउन किया जाता है, पोस्ट को तो किया ही जाता है। तो इस तरीके की जो हालात हैं जो पंजाब में बने हुए हैं। लेकिन एक पॉजिटिव बात भी मैं करना चाहता हूँ। हमने यहाँ पे जितनी भी बात की है, चाहे वो DPDP एक्ट की बात हो, चाहे वो IT एक्ट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी बात हो, रेजिस्टेंस बहुत है पंजाब में। पंजाब में जो जन संगठन है वो बिल्कुल हमारा साथ दे रहे हैं। हमने चंडीगढ़ में भी प्रोटेस्ट किया, वहाँ 1500 लोग आए। हमने अमृतसर में प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे 6000 लोग आए। हमने बठिंडा में प्रोटेस्ट किया, वहाँ पे 10,000 लोग आए। तो लोग बिल्कुल हमारा साथ दे रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि ये जो ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है,
गोदी मीडिया हमारी बात नहीं दिखाएगा। लोगों को ये बात समझ आती है कि ये जो ग्रास रूट लेवल पे जो ये जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, जो अपना हर चीज़ दांव पे लगा रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी भी, अपना रोजगार भी दांव पे लगा रहे हैं, तो वो हमारी बात सुन रहे हैं। तो हम प्रेस की आज़ादी बहाल करो संघर्ष कमेटी की तरफ से प्रेस क्लब को, जितने भी संगठन यहाँ पे आए हैं, उन सबको हम इनवाइट करते हैं कि ज़रूर आप पंजाब में जब भी अगला हम प्रोग्राम करेंगे, आप ज़रूर अपने कुछ ना कुछ डेलीगेट्स, अपने कुछ ना कुछ स्पीकर्स को वहाँ ज़रूर भेजिए। और ख़ास करके मैं प्रेस क्लब की को हम ज़रूर इनवाइट करेंगे कि आप MK वेणु सर, परंजॉय गुहा ठाकुर ताजी, हमारे जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, मीडिया नामा ग्रुप से हैं, पॉलिटिक्स से हैं, जितने भी हम पंजाब में, आप सबको लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और बहुत पसंद करते हैं और आपको सुनना भी चाहेंगे। तो हमारी आपसे ज़रूर ये बेनती है कि आप ज़रूर पंजाब में आएंगे। कल ही हमारी कमेटी की जो है मीटिंग है और हमें उम्मीद है कि 100 से ऊपर जो है जन संगठन वो आएंगे, क्योंकि रिसेंटली दोबारा से जो है कुछ पेजेस को दोबारा से, जस गरेवाल का एक पेज है RMB टेलीविजन, उनको जो है स्ट्रक डाउन अभी रिसेंटली किया गया है और ये खतरा लगातार मंडरा रहा है। और हम चाहेंगे कि आप ज़रूर पंजाब आइए, जब भी हम अगला कॉल देंगे आप ज़रूर आइएगा। और आपका भी जो फोरम हम अगर आप बनाने की कोशिश करें, क्योंकि यूनाइटेड स्ट्रगल से ही जो है, सड़क की लड़ाई से ही जो है हम प्रेस की आज़ादी को बहाल कर पाएंगे। तो कोई भी आप यूनाइटेड फोरम अगर बनाना चाहेंगे तो हम प्रेस की आज़ादी बहाल करो संघर्ष समिति की तरफ से आपका ज़रूर साथ देंगे। और एक लास्ट बात, जैसे इमरजेंसी में जो हुआ था कि पूरे के पूरे जो अखबार थे वो ब्लैक छप के आते थे या ऐसे ब्लैंक छप के आते थे, अब क्योंकि भगवंत मान जी या और अपनी फ़ोटो पे कॉपीराइट स्ट्राइक डालते हैं, तो हमें इस तरीके से फ़ोटो डालनी पड़ती है उनकी, ऐसे एक ब्लैक कटआउट जो है या फिर इस तरीके का उसके ऊपर लिखना पड़ता है कि ये उनका बयान है, इस तरीके से हमें डालना पड़ता है। इवन के अगर ऑपोजिशन पार्टीज हैं, मान लीजिए ऑपोजिशन पार्टी के लीडर हैं, वो कोई बयान देते हैं तो मुख्यमंत्री के बारे में या खुद, उनका भी एक AI जनरेटेड हमें डालना पड़ता है और उनके साथ में इनका भी AI जनरेटेड डालना पड़ता है। तो ये प्रेस की आज़ादी पर बहुत बड़ा हमला है, जिस तरीके से इमरजेंसी में हुआ ये उससे भी बहुत आगे की बात है। और हमें ये लगता है हमारी कमेटी की तरफ से कि हम इसका जो हल है वो सड़क की लड़ाई से ही होगा, वो एक यूनाइटेड स्ट्रगल से ही होगा। तो हमें ज़रूर एक यूनाइटेड स्ट्रगल जो है वो बिल्ड वो करना चाहिए। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।